हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। वीडियो आज का हमारा छोटा ही रहने वाला है, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमर में एक्स रूप से चिन्हित कोण का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क डेज एक्स? एक्स यहाँ पर मार्क किया गया है। ये देख सकते हैं कि आप सेंटर लाइन के साथ में कोई एंगल बन रहा है जिसको एक्स रूप से डिनोट किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क डेज एक्स? क्या रेक एंगल है, फ्लूट एंगल है, हेलिक्स एंगल है या फिर क्लेरेंस एंगल है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो एक्स जो सेंटर लाइन के साथ में जो हमारा एंगल बनकर आ रहा है दाते का, वो होता है हमारा हेलिक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिश करने के लिए की प्रक्रिया का नाम क्या है? ठीक है, क्या बोला गया है? ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग ए ड्रिल होल? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा ये क्वेश्चन आता है जिसमें क्या करते हैं कि होल के साइज को बड़ा किया जाता है। दो क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करते हैं, कंपटीशन लेवल में काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है फिनिशिंग ए ड्रिल होल, तो क्या रिमिंग होता है, स्पोर्ट फेसिंग होता है, काउंटर बोरिंग होता है या फिर काउंटर सिंकिंग होता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा रिमिंग। यानी कि फिनिशिंग की बात आए, ओनली फिनिशिंग करना है तो रिमिंग होगा, होल के साइज को बड़ा करना है तो यहाँ पर काउंटर बोरिंग आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड रिमर के दांतों में असमानता अंतराल क्यों होता है? असमान अंतराल क्यों होता है? वाई इज देयर अनइवन स्पेसिंग बिटवीन द टीथ ऑफ ए हैंड रिमर? चैटरिंग कम करने के लिए, टू रिड्यूस चैटरिंग, अधिक धातु निकालने के लिए, एक्स्ट्रा मोर मेटल, दक्षता बढ़ाने के लिए, इंक्रीज एफिशिएंसी या फिर टूल का जीवन बढ़ाने के लिए तो इंक्रीज टूल लाइफ? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? असमान दांतों का अंतराल जो हमारा दिया होता है वो चैटरिंग कम करने के लिए होता है। टू रिड्यूस चैटरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ए ट्विस्ट ड्रिल? ट्विस्ट ड्रिल की यहाँ पर बात की गई है। क्या अपरिष्कृत छिद्रों को रोकना, ब्लॉकिंग द अनरिफाइंड पोर्स, क्या ओवरसाइज छिद्रों को रोकना, प्रिवेंट ओवरसाइज पोर्स, किनारों के असमान होल को रोकना, प्रिवेंटिंग अनइक्वल एंगल ऑफ एज, ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकना, टू प्रिवेंट एवर्सन ऑफ द एजेस ऑफ द ड्रिल? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्लियरेंस एंगल क्यों दिया जाता है? ट्विस्ट ड्रिल में जो हम क्लियरेंस एंगल देते हैं वो देते हैं किनारों के घर्षण को रोकने के लिए, यानी कि ड्रिल के जो किनारे होते हैं उनके घर्षण को रोकने के लिए हम क्लियरेंस एंगल देते हैं। तो टू प्रिवेंट एवर्सन ऑफ द एजेस ऑफ द ड्रिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होता है? रिवेटिंग करनी है उसके लिए काउंटर सिंक एंगल पूछा गया है। व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग? तो रिवेटिंग के लिए वैसे तो हमारे अलग अलग एंगल दिए होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर पूछ लिया जाता है तो उसके लिए एक अलग एंगल रहता है जो नॉर्मली 75 डिग्री होता है। लेकिन बाकी अगर कार्य के अकॉर्डिंग, रिवेट के हेड के अकॉर्डिंग है, वो काउंटर सिंकिंग का जो एंगल है वो अलग अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का कारण क्या है? व्हाट केज द ड्रिल टू ओवरहीट व्हील ड्रिलिंग? ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, द ड्रिल इज नॉट हेल्ड करेक्टली, कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ, टू वर्क पीस इज नॉट हेल्ड करेक्टली, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है, क्लियरेंस एंगल इज नॉट करेक्ट, या फिर चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गया है। फ्लूइड्स आर ब्लॉक ड्यू टू चिप्स। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल ओवरहीट होने का क्या कारण है? तो ड्रिल हमारा ओवरहीट क्यों होता है?
तो वो होता है क्लियरेंस एंगल अगर सही नहीं दिया होगा तो ड्रिल ओवर हीट होगा। क्लियरेंस एंगल इज नॉट करेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया था। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर ए गिवन डेप्थ? क्या रिमिंग होती है, स्पॉट बेसिंग होती है, काउंटर बोरिंग या फिर काउंटर सिंकिंग? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया इनलार्ज द होल फॉर ए गिवन डेप्थ, तो क्या होगा? काउंटर बोरिंग इज द राइट आंसर। छिद्र को बड़ा करने की बात हो तो काउंटर बोरिंग होगा, और अगर छिद्र को फिनिश करने की बात हो तो रिमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द ड्रिल इज हाई? कटिंग एज कुंद हो जाएगा, कटिंग एज विल बी बेंट या ब्लंट, कटिंग एज तेज नहीं होगी, कटिंग एज विल नॉट बी शार्प, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी, द कटिंग एज विल बिकम वीक, कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी, द कटिंग एज विल नॉट कट द मटेरियल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्लियरेंस एंगल अगर हम बहुत ज़्यादा दे देंगे तो हमारा क्या होगा? कटिंग एज है वो कमज़ोर हो जाएगा, द कटिंग एज विल बेक वीक, कटिंग एज है वो हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल के अंदर से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा? What will happen if the spindle move out of center during drill? यानी कि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल है वो क्या है? सेंटर में ना चल के बाहर चल रहा है, तो क्या ड्रिल टूट जाएगा? द ड्रिल विल ब्रेक, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, द ड्रिल विल ओवरहीट, ड्रिल रफ होल बनाते हैं, ड्रिल टू मेक रफ होल, अधिक आकार के छिद्र बन जाता है, लार्ज साइज होल आर फॉर्म्ड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगर सेंटर से हमारा ड्रिल बाहर चलता है तो वो क्या करेगा? लार्ज साइज होल बनाएगा, अधिक आकार के छिद्र बन जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न थ्रेड में एक्स रूप से चिन्हित तत्व का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स? एक्स यहाँ पर डिनोट किया गया है, ठीक है, एक टीथ से दूसरी टीथ तक। तो क्या ये रूट है, लीड है, पिच है या फिर फ्लेक है? तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया तो वो हमारा होता है पिच। तो सी इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना न भूलें। पर डे 8 बजे हर शाम को आपको वीडियो मिलता है, तो शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।